छोटे छोटे मसाइल हैं कुर्बानी के, उनका जानना जरूरी है, बताना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है। इसलिए कुर्बानी तो हम करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह हमारे लिए आसान कर दे। मैंने पिछले हफ्ते ये बात कही कि कुर्बानी का ये अमल सिर्फ मुसलमानों में है, ऐसा नहीं। वरना जब हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई इनका त्योहार आता है तो काली माता के नाम से और दुर्गा देवी के नाम से जितने बकरे वो ज़िबा करते हैं, बकरीद पर हम भी नहीं ज़िबा करते, हमसे ज्यादा बकरे वो लोग ज़िबा करते। इल्जाम हमारे ऊपर है, हमारी कुर्बानी टारगेट है और लोग इसे उन्वान बनाकर हवा खड़ा करते, वरना हमसे ज्यादा चढ़ावा उनके यहां है ना। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तुम 20 हम 80, हमने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तुम 20 और हम 80, तो हमसे ज्यादा चढ़ावा उनका होता है, बदनाम है हम। सिर्फ सरकार ने कानून बना दिया, गाय और गाय की नस्ल के जानवरों का ज़बीहा मना। हम तो लोगों को कहते हैं कि कानून के दायरे में रहकर आप कुर्बानी करो, और आप यकीन मानो जिस दिन मुसलमान गाय और गाय की नस्ल के जानवरों को खरीदना बंद कर देगा, ज़िबा करना बंद कर देगा, उनका गोश्त तो खाना बंद कर देगा, सरकार को कानून बदलना पड़ेगा। मैं फिर बोलूंगा, अगर मुसलमान गाय और गाय की नस्ल के जानवरों को ज़िबा करना बंद कर दे, उनका गोश्त तो खाना बंद कर दे, जिस सरकार ने पाबंदी लगाई है उनके ही लोग सरकार को मजबूर कर देंगे, घुटने पर लेकर के आ जाएंगे और सरकार को कानून बदलना पड़ेगा। हिंदुस्तान में 74% लोग गोश्त तो खाते हैं, जिनमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 10% है। 64% तो वो लोग खाते हैं, हम नहीं खाते, हमारी तादाद तो 10% है गोश्त खाने वालों की। और ये आदादो शुमार हमारा नहीं है, ये सरकार की तरफ से जारी किए हुए आदादो शुमार है। आज जो मरकजी सरकार है उसमें जो माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि मैं तो बीफ खाता हूं। पार्लियामेंट में बयान दिया। और मरकजी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, खैर से रहने वाले मणिपुर के उसी इलाके के हैं, और उस इलाके में ये मना नहीं है, सब चलता है। इसलिए हम कहते हैं कि कानून के दायरे में रह करके आप कुर्बानी करो। एक वक्त आएगा सरकार को कानून बदलना पड़ेगा और लोग तुम्हारे घर जानवर लेकर के आएंगे कि सेठ ले लो। ये तो इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में ये सब हो रहा है। थोड़ा सा हम लोग मोहतात हो जाएं, बस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, कान खोल करके सुनो। आपने फरमाया गाय के दूध में शिफा है और उसके गोश्त में बीमारी है। गाय का दूध पियो, गोश्त मत खाओ। और हम यही ढूंढने की कोशिश करते। पड़िया है और पड़वा है, आदमी बोलता है कि यार कैसे, इसका गोश्त तो गाय और बछड़े से अच्छा होता है। आप किसी हकीम से पूछ लो, मेडिकली लाइन से आप जानकारी ले लो। ये तो एक मिजाज बन गया है लोगों का। बस हमारे यहाँ छोटे बच्चे कुर्बानी का जानवर लेकर के आए, हेला भी लेकर आए तो बोले गैया, भैंस भी लेकर के आए तो बोलते हैं गैया। एक मिजाज बन गया है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, हालात को समझो, कानून के दायरे में रह करके आप कुर्बानी का फरीजा अदा करो
और जो लोग इन जानवरों को खिला पिला करके तैयार करते हैं और अच्छी कीमत पे बेच करके अपनी जरूरियात पूरी करते हैं, वो सरकार को मजबूर कर देंगे, सरकार कानून बदलेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।